अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इस वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लेक्चर समझने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास क्वेश्चन रेशनल नंबर की फॉर्म में है, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब जो आंसर हो उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आपने आंसर फाइंड करना है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है कि जब हम रेशनल नंबर को यानी बाय फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो उसको अगर हम सॉल्व करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें, डिवाइड करके आंसर निकालें तो आपके पास सॉल्व नहीं होता, डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, रिमाइंडर मुसलसल आता रहता है और आप पॉइंट लगा के ज़ीरो उतारते जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एंड नहीं होता, डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो अब हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालें, तो क्योंकि क्वेश्चन डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा इसीलिए हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर हर क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं अब हम इसका। फर्स्ट पार्ट इज़ 4/3। न्यूमिनेटर वैल्यू को हमेशा आप डिवाइडेंड के तौर पर यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू आपका डिवाइज़र है। 4 के क्लोज 3 के टेबल में 1 पे वैल्यू आती है, 1 पे ही 3 1 3 आ गया, 4 में से 3 माइनस कर दिया तो 1। पॉइंट लगा के आपने 0 उतारा। नेक्स्ट वैल्यू जब आपने 0 उतारी तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 10। 3 3 9 होता है तो हमने पुट कर दी 9। 10 में से 9 माइनस किया, अगेन 1 पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 आप उतार देंगे, 10 आ गया। फिर अगेन 3 3 9 क्योंकि 3 4 12 बढ़ जाएगा। 10 में से 9 माइनस किया 1, अगेन पॉइंट आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, आप एक और 0 उतार देंगे, 10 आ गया और 3 3 9 रिमाइंडर आपके पास फिर माइनस करने से 1 ही आया। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आपके सामने आंसर है। इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग का हुआ क्योंकि डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हुआ। सेकंड पार्ट इज़ 2/7। न्यूमिनेटर वैल्यू डिवाइडेंड, डिनोमिनेटर वैल्यू डिवाइजर। अब देखें 2 7 से लेस है तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप पे ही आप पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 20। अब 7 के टेबल में 20 से क्लोज 14 वैल्यू आती है, 7 2 14। पॉइंट से पहले हम 0 खुद से ही लगा देते होते हैं, ये आपको पता है। 20 में से 14 को माइनस कर दिया, 6 आ गई, पॉइंट लगा हुआ है, 0 कम्स डाउन, इट बिकम्स 60। 7 के टेबल में 60 से क्लोज वैल्यू 8 पे होती है, 7 8 56। 60 में से 56 माइनस कर दिया, आंसर इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 4। पॉइंट लगा हुआ है, 0 कम्स डाउन, न्यू वैल्यू बिकम्स 40 और 7 के टेबल में 40 से क्लोज वैल्यू 5 पे आती है, 7 5 35। 40 में से 35 माइनस किया, नेक्स्ट रिमाइंडर इज़ 5। डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा, ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर फाइंड कर लिया, आंसर इज 0.285। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 5/11। न्यूमिनेटर वैल्यू एज अ डिवाइडेंड, डिनोमिनेटर वैल्यू डिवाइजर 11 आ जाएगी। 5 11 से लेस है, हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि पॉइंट लगा के 0 ना उतारा जाए। न्यू वैल्यू आपके पास 50 बन गई पॉइंट लगा के 0 उतारने से। 11 के टेबल में 50 से क्लोज वैल्यू 4 पे आ रही है, 11 4 44 क्योंकि 11 5 55 बढ़ जाएगा। 50 में से 44 माइनस किया, 6 आ गया। 0 कम्स डाउन क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, आप 0 एक ऐड कर लेंगे, 60 बन गया। 11 5 55, 60 से क्लोज वैल्यू 55 आ गई। 60 में से 55 माइनस हुआ, आंसर इज़ 5। पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 नीचे उतर आया, ये 50 वैल्यू बन गई। 11 4 44, फिर 4 के ऊपर ये डिवाइड हो रहा है और 50 में से 44 माइनस हुआ तो 6 रिमाइंडर। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर फाइंड कर लिया। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा। फोर्थ पार्ट इज़ 8/13। 8 इज़ डिवाइडेंड, 13 इज़ डिवाइजर। उसी तरीके से 8 13 से लेस है, सॉल्व नहीं कर सकते जब तक पॉइंट लगा के 0 ना लगाएं। 80 बन गई, 13 6 78। 80 में से 78 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। पॉइंट से पहले आपको पता है हम 0 खुद से लगा लेते हैं, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और 0 अटैच कर लिया हमने, 0 कम्स डाउन, न्यू वैल्यू बिकम्स 20। 13 1 13, 20 में से 13 माइनस किया, रिमाइंडर इज 7। पॉइंट ऑलरेडी आप लोग लगा चुके हैं, एक और 0 अटैच कर लिया, 0 कम्स डाउन, न्यू वैल्यू बिकम्स 70 एंड 13 5 65 होता है। 13 के टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करें, 13 5 क्या आता है 65 जो कि 70 के क्लोज वैल्यू है। 70 में से 65 माइनस कर दिया, रिमाइंडर आपके पास 5 आ गया। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर फाइंड कर लिया। अप टू सॉन यू फर्दर भी ये सॉल्व हो रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हुआ। अब हम इसके 5th और 6th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट इज़
10/6। अब देखें न्यूमरेटर वैल्यू 10 आपने अंदर रख ली, उसी तरह डिवाइडेंड के तौर पर 6 पे डिवाइड किया, 10 6 पे इजीली डिवाइड हो जाता है, मतलब ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि इसीलिए 6 1 6 आ गया, 10 में से 6 माइनस कर दिया, रिमाइंडर इज़ 4, पॉइंट लगा हुआ है, न्यू वैल्यू 0 आपने नीचे उतार ली, न्यू वैल्यू बिकम्स 40, 6 के टेबल में 6 पे 6 6 से 36 आता है जो कि 40 से क्लोज है, 40 में से 36 माइनस किया, अगेन 4 आ गया, फिर ये वैल्यू 0 उतारने से 40 बन गई, फिर उसी तरीके से 6 6 36, फिर रिमाइंडर 4, 0 उतारने से 40, 6 6 36, ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, रिमाइंडर 4 ही हमेशा आएगा क्योंकि हमेशा ही 40 बन रही है वैल्यू। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर फाइंड कर लिया। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट इज़ 24/22, 24 डिवाइडेंड, 22 डिवाइजर, फर्स्ट स्टेप पे 22 1 से 22 हो गया, 24 में से 22 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, नेक्स्ट पॉइंट लगा के आपने 0 उतार लिया, ये वैल्यू क्या बन गई 20, 20 जो है वो 22 से अभी भी लेस है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और 0 भी नीचे उतार लिया, 2 जीरोज़ आपने इकट्ठे, 2 वैल्यूज़ जब हम इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो आंसर में भी एक 0 चला जाता है, दिस इज़ द रूल ऑफ डिवीजन। तो ये वैल्यू 200 बन गई, 2 जीरोज़ इकट्ठे उतारने से, तो आंसर में भी एक 0 चला गया। अब 22 के टेबल में 9 पे आता है 198 विच इज़ क्लोज टू 200, 200 में से 192 माइनस कर दिया, अगेन 2 आ गया, उसी तरीके से जैसे ये पीछे स्टेप में आया था 2, उसी तरीके से पॉइंट लगा हुआ है, आप एक 0 उतारेंगे तब ये सॉल्व नहीं होता, 20 22 से लेस है तो आपको 2 जीरोज़ इकट्ठे उतारने पड़ेंगे, फिर उसी तरीके से 2 वैल्यूज़ क्योंकि इकट्ठी उतारी तो आंसर में फिर एक 0 चला जाएगा और 22 9 198, फिर रिमाइंडर 2 ही आ रहा है। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता चला जाएगा 0 9 0 9 अप टू सो ऑन। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर निकालना था, आपकी मर्जी है, आप इधर तक लिख लें या 4 डिजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आगे बताना चाह रहे हैं कि किस पे ये सॉल्व हो रहा है। होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग का ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से 7/12 एंड 26/91 आपके सामने है, डिवाइजर 7 डिवाइजर 12 है, डिवाइडेंड 7 है, 7 12 से लेस है, सॉल्व नहीं हो सकता, पॉइंट लगा के 0 70 बन गई, 12 5 60, 70 में से 60 माइनस किया 10, पॉइंट लगा हुआ है, 0 कम्स डाउन, इट बिकम्स 100, 12 8 96 विच इज़ क्लोज टू 100, 100 में से 96 माइनस किया 4, 0 कम्स डाउन, पॉइंट क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, और 12 3 36, 4 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर निकाल लिया। इसी पैटर्न पे ये आपके पास 8 पार्ट भी सॉल्व है, इसको देख लें, समझ लें, होप सो आपको ये भी इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने इन क्वेश्चंस में 3rd डेसिमल प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। राउंड ऑफ का क्या प्रोसेस होता है, यानी 3rd नंबर के पॉइंट के बाद जो 3rd डिजिट है उसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना है। राउंड ऑफ के लिए हम क्या करते होते हैं, 3rd डिजिट को क्योंकि हम राउंड ऑफ करना है तो हम 4 डिजिट की बेस पे करेंगे, 4th नंबर पे जो डिजिट होगा पॉइंट के बाद उसकी बेस पे 3rd नंबर के डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। अगर 4th नंबर पे डिजिट 5 हो या 5 से अबव हो तो 3rd नंबर के डिजिट में हम 1 को प्लस कर देंगे। अगर 4th नंबर के डिजिट 5 से लेस है, 4th नंबर पे जो भी डिजिट है वो 5 से लेस है तो ये 3rd नंबर का डिजिट वैसे ही आ जाएगा, इसमें 1 प्लस नहीं होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 3rd डिजिट आपके पास 6 है, ये मैंने हाईलाइट किया इसको बार लगा के, ताकि क्योंकि हमने 3rd डिजिट को करना है। हमेशा राउंड ऑफ इस क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस का वर्ड है, अगर 2 का हो तो आप 2nd डिजिट को करेंगे, लेकिन इधर 3 का वर्ड है तो 3rd डिजिट को किया। 4th की बेस पे 4 नंबर पे है 7 जो कि 5 से अबव वैल्यू है, 4th नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो 5 या 5 से अबव होगी तो 3rd नंबर में 1 को प्लस कर देना है। तो 6 में 1 को प्लस किया तो क्या बन गया 7। आपके पास आंसर क्या बनेगा 5.41। ये वैल्यूज़ तो एज इट इज़ ही लिखेंगे, हमेशा 3rd डिजिट चेंज होगा या नहीं होगा 4th डिजिट की बेस पे। तो इधर 7 था, 5 से अबव था, तो इसीलिए हमने 6 में 1 प्लस करके 7 कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज 11.10365। 3rd डिजिट को चेंज करना है 4th की बेस पे। 4th डिजिट 5 से अबव है, इसका मतलब है इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 3 में 1 प्लस हुआ तो क्या आ जाता है 4। ये वैल्यूज़ पिछली एज इट इज़ 11.104 फाइनल आंसर। उसी तरीके से 3rd पार्ट देख लें 0.92517। 3rd डिजिट 5 है जिसको आपने चेंज करना है, ये मैंने बार से शो किया है उसको। 4th की बेस पे 4th डिजिट क्या है आपके पास 1 है जो कि 5 से लेस है, इसीलिए इसमें ऐड नहीं होगा 1, तो आप लोग ऐसे ही लिख देंगे 0.925 एज इट इज़। 3.10351। इसी तरीके से 3rd को चेंज करना है हमने 4th की बेस पे, 3rd डिजिट को चेंज करना है पॉइंट के बाद वाले, तो 5 है आपके पास, इसका मतलब है इसमें 1 ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 3.104।
इसी तरीके से इधर 0.74206 इधर 0 है, 0 5 से लेस है तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगी वैल्यू, इसमें कुछ ऐड 1 नहीं होगा, 0.742। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर 4 है, वैल्यू 4th नंबर पे जो कि 5 से लेस है, तो इसमें भी 1 में 1 प्लस नहीं होगा, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई 23.151। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इधर 2 डेसिमल प्लेसेस होता तो आप सेकेंड वैल्यू को चेंज करते थर्ड की बेस पे, ठीक है, सेकेंड वैल्यू चेंज होती थर्ड की बेस पे अगर इधर 2 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, इसकी 2 ही एक्सरसाइजेस थी। नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।